आप लोग अपना प्लान तैयार करें कि कैसे उसे जल्द से जल्द खत्म करना है। वो हमारे लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जनाब, पहले तो हम ही उसे ऑर्डर दिया करते थे वारदातें करने के लिए। वो बीते वक्त की बात है कैप्टन, लेकिन अब उसके पर निकल आए हैं। और उसके पर काटने का वक्त आ गया है। क्या है ये जो पट्टानिया है ना? नो सर, इट्स नॉट पठानिया, इट्स पठानिया। हाँ, वही तुम्हारे वाला जो पट्टानिया है ना, वो मेरे को लगता है वो न्यू सीओ के साथ ही इज वेरी क्लोज, यू नो। वो सब इंफॉर्मेशन पास करेगा, तुम देखना। तो अच्छा है ना सुब्बू सर, इसमें क्या बुरी बात है? और वैसे भी हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? सीओ सर के पास हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी तो अच्छा है। इनफैक्ट हमें बताना नहीं पड़ेगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि हमारे जाने से पहले लेफ्टिनेंट पठानिया सब कुछ बता देगा। वेरी सिंपल। गैरी, आई फील वेरी सॉरी फॉर इंदर सर। अगर इंदर सर सीओ बनता ना तो अच्छा, यू नो, दिस इज वेरी इनजस्टिस। सुब्बू सर, इंदर सर ने 100% सीओ बनना था, तय था, अगर ये मेनका का एपिसोड ना होता। इसीलिए मैं कहता हूँ सुब्बू सर कि औरत का चक्कर बहुत बुरा होता है, सबसे बुरा। गैरी, यू ऑल्सो बी वेरी केयरफुल। क्यों? ये जो स्वाति है ना, शी इज वेरी स्मार्ट। उसका दिमाग है ना एक जर्नलिस्ट का दिमाग है, और तुम डफर आदमी, तुम सब इंफॉर्मेशन उसको दे देता है। तो फिर तुम राइट बोला, ये औरत लोगों का चक्कर वेरी डेंजरस। सुब्बू सर, आप एकदम से एक्सट्रीम क्यों हो जाते हैं? झाड़ू क्यों फेर देते हैं? ओ, झाड़ू बोलेगा तो व्हाट? झाड़ू बोलेगा मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट। और सुब्बू सर, हर औरत और हर लड़की एक जैसी नहीं होती। और आपका बस चले ना, पूरी आर्मी में शादी बैन करवा दें। यार, इंद्र सर की बात कुछ और थी। देखो, वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, बीवी के साथ झगड़ा हुआ, नोकझोंक हुई, और दूसरी औरत के चक्कर में फंस गए। अब ये किसको पता था कि वो इन्फॉर्मर निकलेगी? बट हो सकता है स्वाति भी इन्फॉर्मर हो सकता है। देखो गैरी, आजकल ना नाउअडेज मनी 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 इज एवरीथिंग। हो सकता है पैसे के लिए स्वाति भी इंफॉर्मेशन दे सकती है, हु नोज। सुब्बू सर, ऐसा नहीं है। स्वाति को मैं जानता हूँ, और स्वाति वही इंफॉर्मेशन देती थी जो सीओ सर देने को कहते थे, ना उससे कम ना कुछ ज्यादा, नथिंग मोर देन दैट। बट हो सकता है वो मोर वाला पोर्शन, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, वो एनिमी को पास करती हो, मे बी, यू कांट से। क्या है ये एक्चुअली, जब से वो इंदर सर पे अटैक हो गया ना, इनफैक्ट आई एम डाउटिंग माई ओन शैडो। क्या बोलते हैं तुम लोग, वो परछाई। मैं अपना परछाई के ऊपर भी डाउट करता है। तो सर, फिर इस तरह से दुनिया में काम कैसे चलेगा? अगर हर आदमी दूसरे आदमी पर डाउट करेगा तो काम कैसे चलेगा? हाउ कैन इट पॉसिबल? फिर वो इंदर सर का मूवमेंट के बारे में किसने इंफॉर्मेशन दी? तो क्या आपको लगता है कि स्वाति ने बताया? सुब्बू सर, आपको पता है ना, वो गुल्लू और टीटू ने सब कुछ बता तो दिया है कि वो कैसे 3 दिन से इंदर सर को फॉलो कर रहे थे, और जैसे ही मौका मिला। सुब्बू सर, ये सब कुछ पैसे के लिए किया गया है, और इनफैक्ट ये करवाया गया है मुजाहिदीन ने, ताकि उनको लगे कि डायरेक्ट लिंक का पता ना चल सके। लेकिन पता तो चल गया। बात कहाँ तक छुप सकती है? तो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था गुलरेज। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इस सारे मामले में स्वाति को मत घसीटिए, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। देखो गैरी, जब मैं डाउट करता है ना तो सबके ऊपर डाउट करता है, इवन मैं तुम्हारे ऊपर भी डाउट करता है। आई एम सॉरी। तो सर, मुझे भी माफ कीजिएगा, मैं भी आप पे डाउट करता हूँ। गैरी, तुम मेरे ऊपर डाउट कैसे कर सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? लगी ना दिल पे चोट? ऐसी मुझे लगी है, जैसे आपने एकदम से कह दिया कि गैरी मैं तुम पे डाउट करता हूँ। गैरी, ये तो ऐसा कंडीशन हो गया ना कि हमारा पलटन को किसका बुरा नजर लग गया। ये अपना सीओ सजवान सर ट्रेनिंग को निकल गया, और इधर सब कुछ उल्टा पुल्टा, सब गड़बड़ चालू हो गया है ना। देखो सुब्बू सर, नए सीओ सर आ गए हैं ना, अब देखिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। होप सो। उनको रिपोर्टिंग करनी है, ये ना हो कि पहला ही दिन है और हम लेट पहुंचे और हमारा बैड इंप्रेशन पड़े। चलिए। यस यस।
ऑफिसर्स, मैं इस पलटन को बड़े अजीब हालात में ज्वाइन कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझसे पहले जो सीओ साहब थे, कर्नल सजवान, वो और कुछ ऑफिसर्स एडवांस ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे और इसी का फायदा उठाकर दुश्मन ने हमारे पलटन के 2IC कर्नल मल्होत्रा पर हमला किया है। ऐसे में ना तो हम कर्नल सजवान को फेवर दे सके, ना ही कोई और फंक्शन कर सके। We are all very concerned about कर्नल मल्होत्रा। बहुत काबिल ऑफिसर है, इंडियन आर्मी के लिए एक एसेट। Let us all pray for his fast recovery. एक और बात, You must not forget, officers, कि आने वाला वक्त हम सब के लिए एक इम्तिहान का वक्त है। ऐसा वक्त जो मुश्किलों से भरा हुआ है। दुश्मन हमको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ LOC की वायलेशन, दूसरी तरफ प्रॉक्सी वॉर। मुजाहिदीन से कहते हैं कि कुछ न कुछ वारदात रोज करें LOC पर। हमारे लिए क्या दिक्कत हो जाती है? दिक्कत यह होती है कि हम पहचान नहीं पाते कि मुजाहिदीन कौन है और सिविलियन कौन है। आई वुड लाइक टू नो इफ यहां कोई ऐसा ऑफिसर मौजूद है जिसकी पोस्टिंग कुछ अरसे से यहां हुई हो, तो ही इज मोस्ट वेलकम टू कम फॉरवर्ड एंड से समथिंग। सर, विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू ऐड दैट रिसेंट टाइम्स में हमारे पलटन ने बहुत सारा अचीवमेंट्स किया है। लाइक मिलिटेंट से सिविलियंस को रेस्क्यू किया, और वो NRI कपल के ऑपरेशन में NRI कपल को मिलिटेंट से रिलीज किया विदाउट एक्सचेंजिंग देयर पीपल। और ऑफकोर्स सर, इसमें कर्नल इंदर मल्होत्रा सर का बहुत बड़ा प्लानिंग था। और हमारे सूबेदार मेजर बलदेव सिंह का तो जवाब नहीं सर। इन्होंने अपने जवानों को इतना मोटिवेट किया है कि सारे जवान हमारे साथ मिलकर ना जान की बाजी लगाते थे सर। सर, हमने पिछले दिनों काफी ऑपरेशंस किए हैं और इन ऑपरेशंस के दौरान हमारे 2 जवान शहीद हो चुके हैं। एक था जवान सुरेश और दूसरा था मांगेराम। इनके बिना काफी जवानों को और ऑफिसर्स को इंजरीज भी हुई हैं सर। लेकिन इसके बावजूद ना तो पलटन के जोश में कोई कमी आई है और ना ही हमें किसी तरह का डर है। हमारे हौसले बुलंद हैं सर। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। That's great. Have a seat, officers, please. थैंक यू सर। Yes. मुझे पलटन की अचीवमेंट्स के बारे में पता है, बहुत ही काबिल तारीफ है। कर्नल सजवान ने मुझे इसके बारे में पूरा ब्रीफ दिया था। ये जो अभी मिशन हो रहा है, इसके बारे में तो आप लोग अवेयर हैं ना? यस सर, यस सर। कि हमारे 2 फौजी LOC पार करके गए। SM साहब, क्या स्टेटस है इसका? सर, हमारे 2 बहादुर बिल्लू सिंह साहब और जवान मोहम्मद सदफ हिफाजत से बॉर्डर के पार पहुंच गए सर। सर, हमने उनके लिए DOIC भिजवा दी है। If I'm not wrong, आपने LOC के पार कुछ कॉन्टैक्ट्स भी एस्टैब्लिश किए हैं। क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें कभी डबल क्रॉस करेंगे? सर, मैं कोई भी असाइनमेंट बिना किसी तहकीकात के पूरी नहीं करता सर।
और हमारे तीनों कॉन्टैक्ट्स मुजाहिदीनों के सताए हुए लोग हैं सर, और उनसे बदला भी लेना चाहते हैं। और सर, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ये मेरी थ्योरी है सर। वेरी नाइस। देखा आप लोगों ने ऑफिसर्स, एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है ना? दैट इज वाई सूबेदार मेजर हमारी पलटन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सर, मैं हिंदुस्तान की फौज का एक छोटा सा सिपाही हूं सर। आपके एक इशारे पर हमारी पलटन के सभी जवान जान की बाजी लगा देंगे सर। That's great. There is only one way to move now, and that is forward. उठिए मियाँ। अरे भाई जागिए। अस्सलाम वालेकुम मियां। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ मियाँ, कैसी गुजरी? अरे बहुत अच्छी नींद आई जी, सारी थकावट दूर होगी। ये देखो, सरहद पार से भेजा गया है, बहुत जोरदार है। 30-40 मीटर तक सब कुछ साफ कर देगा। फना। इंशाअल्लाह। वाह, दिखाइए। मियां, ये आपको कहाँ से मिला? मेरा मतलब, किसने दिया ये आपको? देखो मियाँ, मुझसे ज्यादा सवाल नहीं कर। जो कुछ जरूरी होगा वो मैं अपने आप आपको बताता जाऊंगा। मियां, फिलहाल इतना काफी है कि ये आपके अफसरों ने भेजा है। किससे लिया, किसने दिया, इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरे इकबाल मियां, अब तो खामखा नाराज हो रहे हैं। अरे मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। यूं ही कुछ नहीं होता। सब कुछ नाप तौल के होता है इस काम में। जवानी का जोश है इकबाल साहब, आपकी नसीहत हमेशा याद रखेगा। आखिर बुजुर्गों के तजुर्बे से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है तनवीर मियां। देखो तनवीर मियां, देखो मिराज कितने समझदार हैं, इनसे कुछ सीखो। जी, मुझे माफ कीजिएगा। ये इसमें एक पिन होता है, यहाँ पे। हाँ, इसको एक बार टाइम सेट करके निकालना होता है, और एक बार अगर पिन निकल गया तो फिर इसको फटने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जरा सोच समझ कर टाइम सेट करना। जी। कहीं खुद ही इसका शिकार ना हो जाना। जी जनाब। और हाँ, वो गुलरेज मियाँ कहाँ रहते हैं उनका पता चल गया है। वो रात को काम करते हैं और दिन को वहां आकर आराम करते हैं। आपको जल्दी ही वहां पहुंचा दिया जाएगा। वहां उन्हीं के आदमी पहरा देते हैं, बाकी आगे का काम आपको करना होगा। जी जनाब। जी। जब तक हम इस डिवाइस को समझ लेते हैं, फिर जैसे आप कहेंगे हम तैयार हैं। अभी आप आराम कीजिए। जी। ये मुझे दे दीजिए। जी, ये मुझे दे दीजिए। लीजिए। आप अभी आराम कीजिए। मुझे अभी कहीं जाना है, बाकी आने के बाद बताऊंगा। जी जनाब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जनाब।
बड़े मियाँ तो बड़े ही शक्की मिजाज के निकले। ऐसा नहीं तनवीर मियाँ, गजल इकबाल साहब ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखा है ना कि उन्हें अब अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं है। इसलिए उनकी बातों का बुरा मत मानना। अरे ना ना ना, मैं क्यों बुरा मानूंगा, मैं नहीं मानता बुरा बुरा। वैसे इंसान है बड़े नेक, इंसान अच्छे, ये बात तो है। खैर चलिए आराम फरमाते हैं। चलो, क्यों नहीं, हो सकता है आगे आराम करने को मिले ना। अरे मियाँ, हो सकता है आराम करने को ना मिले या पक्की नींद मिल जाए। अल्लाह को प्यारे प्यारे ना हो जाए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें गुर्रेज के घर को चारों तरफ से घेरना होगा। कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। जनाब, उसके साथ उसके कई साथी भी हैं। जी जनाब, वो हमले का पूरी तरह जवाब देगा। उसके पास काफी असला भी है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस दगाबाज को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। उसे जिंदा या मुर्दा हमारे पास पेश करो। पर जनाब, वो तो हमारे ही दुश्मनों को खत्म कर रहा है। जनाब, हम उसे वार्निंग भी तो दे सकते हैं। एलओसी पार के लोगों में उसका बहुत खौफ है। खौफ तो उसे हमारा भी होना चाहिए था। उसे सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्डर्स को अंजाम देना था। अगर अपनी मिल्कियत और खौफ कायम रखना चाहते हो तो उसे तो जरूर मरना होगा। जनाब, हम उस पे घेरा डालेंगे और किसी भी तरह उसे कैद करके आपके पास लेके आएंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। वो बहुत ताकतवर है। उसका घर एक मजबूत किले की तरह है और उसके पास भारी तादाद में मुजाहिदीन भी हैं जो सिर्फ एक ही इशारे पर शहादत देने के लिए तैयार है। इसलिए हमें पूरी चौकसी से हमला करना है। वैसे भी वो एक बार हमारे हाथों से निकल गया था, इसलिए अब हमें हर कदम पूरे एहतियात से रखना है। इस बार इस मिशन को हर हाल में पूरा होना है ताकि कोई भी ग्रुप अपना सर ना उठा सके। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। हम इस मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ कोशिश नहीं, पूरी तरह से अंजाम देना है इस मिशन को। अब आप जा सकते हैं। जी जनाब। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग पेट्रोलिंग के चलते अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मुझे तो यह भी पता चला है कि कुछ लोग बीमारी का बहाना करके पेट्रोलिंग पे भी नहीं जाते। फिटनेस तो दूर की बात है। अब आप लोग यहां से रनिंग शुरू करोगे। जो रूट आपको बताया गया है उसके 3 राउंड लगाओगे। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट दिए जाते हैं। जो जवान 11 मिनट से ज्यादा समय लेगा उसे अनफिट समझा जाएगा। कोई शक? नहीं साहब। गुड, वेरी गुड। ऑल जवान रेडी? जी साहब। एंड गो।
जाने भाई। ये जो नया जवान आया है अरजीत सिंह, ये साला रॉकेट की तरह कहाँ भाग गया? अरे अरे दिखाई नहीं रहा है। अरे दिखाई नहीं रहा। माय गॉड, जाएगा किधर? अभी देखना, माय गॉड आगे चक्कर खा कर गिर जाएगा। तेरा पर भी लेकर आना पड़ेगा। पास कमाल है यार, इतनी जल्दी आ गया। चलो चलो जवान, जल्दी। नहीं है, चक दे जीता, चक दे, खिंच दे काम नू, रुकना नहीं है। रॉकेट पहुंचा, रॉकेट। हम लोग को ना घोड़ा है का जो हम लोग को भगा भगा के सूबेदार साहब हम लोग का नस्ल देख रहे हैं। अरे राम भाई, थोड़ा कम बोलो यार, वरना सांस फूल जाएगी और दम निकल जाएगा। थोड़ा सांस बचा के रखो, सांस बचा के रख। चल दौड़, चल आजा जी। ये प्रॉपर रूट पे दौड़ भी रहा है या नहीं? मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जवान सिंह, डबल अप। खा के पड़िया पिया। हमें जो कुछ करना है देश के लिए करना है। जीना है तो देश के लिए, मरना है तो वो भी देश के लिए। मैं सिर्फ यहां आया हूं आप लोगों को यह बताने के लिए कि हम जो काम करते हैं ये छोटा नहीं होता।